तो चलो, आपने नॉर्मली कल देखा था कि किस हिसाब से अपने आप फॉरवर्डर डीएनएस क्रिएट करते हो, किस हिसाब से फॉरवर्डर डीएनएस क्रिएट करते हो। तो नॉर्मली आपने देखा था कि प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, स्टब देखा। तो यहाँ पे अभी देखना अपने को फॉरवर्डर डीएनएस किस हिसाब से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्डर डीएनएस जो है वो नॉर्मली उसका जो यूज़ होता है, उसका यूज़ आपको, जैसे आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डर किसी भी डीएनएस का नॉर्मली रूट रहता है। मतलब अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो किसी भी डीएनएस को अगर क्वेरी करे, ठीक है, और अगर क्वेरी उसकी रिजॉल्व नहीं होती है, उस डीएनएस के पास उस डीएनएस का इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी डोमेन का, तो वो क्वेरी करता है, रूट को क्वेरी करता है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि आपकी क्वेरी जो है वो रूट के पास नहीं जानी चाहिए। आपको पर्टिकुलर डिफाइन करना है कि आपकी क्वेरी जो है किसी पर्टिकुलर डीएनएस के पास जानी चाहिए। तो उसके लिए अपने क्रिएट करते हैं फॉरवर्डर डीएनएस। ठीक है, तो फॉरवर्ड डीएनएस का अपने नॉर्मली प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो अपने यहाँ पे 3 डीएनएस सर्वर चाहिए। यहाँ पे सिस्टम 1, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक डीएनएस सर्वर होगा। नॉर्मली आपका एक डीएनएस सर्वर है प्रक्षाल.com करके, और दूसरा अपने डीएनएस सर्वर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को अपना दूसरा डीएनएस सर्वर, और वो देखो तो किस नाम से है, तो यहाँ पे अपने को डीएनएस सर्वर मिलेगा। तो वो भी अपने ist.com करके डीएनएस है। ओके, और सेम अपने यहाँ पे तीसरा डीएनएस देखोगे आप तो ये रहा अपना थर्ड डीएनएस सर्वर, और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डीएनएस इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपना डीएनएस इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐड, और नॉर्मली आप देखो सेलेक्ट डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे देखा अपना डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और डीएनएस। यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जॉन, राइट क्लिक, न्यू जॉन, नेक्स्ट नेक्स्ट, नाम दे दो फॉर एग्जांपल root.com, नेक्स्ट और फिनिश। सेम यहाँ पे रिवर्स लुकअप जॉन, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्राइमरी नेक्स्ट, और यहाँ पे उसका नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी, नेक्स्ट और फिनिश। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेकंड अपने देख लेते हैं सिस्टम का आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे टेंडर 2 है। ओके, तो राइट क्लिक, ए रिकॉर्ड, सिस्टम का नेम है अपने यहाँ पे DNS-2, और उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.2। क्रिएट पॉइंटर, ऐड रिकॉर्ड एंड क्लोज। सेम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस 4 को फॉलो करना चाहिए। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश एंड चेक नेम। ओके, तो dns2.root.com। तो अपने यहाँ पे 3 डीएनएस सर्वर है, एक ist.com, एक प्रक्षाल.com और एक अपने यहाँ पे root.com। ठीक है, तो मेरे को अपने ऐसे ही करना है। आपने लाइव का सिनार देखा होगा, कोई भी डोमेन किसी को भी एक्सेस कर सकता है। क्यों डिफ़ॉल्ट हर किसी डोमेन का फॉरवर्डर रूट होता है। ठीक है, तो आप ऐसा चाहते हो या लोकल लेवल के ऊपर ऐसा आप डिफाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहते हो, किस हिसाब से अपने रूट के पास क्वेरी जाती है या किस हिसाब से रूट उसको रिजॉल्व करके देता है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक फॉरवर्डर डीएनएस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे root.com जो है उसको अपने क्या बना देंगे, फॉरवर्डर डीएनएस बना देंगे। तो राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपने को फॉरवर्डर का, एडिट, और किस किस को यहाँ पे ऐड करना है अपने को, तो अपना प्रक्षाल.com। तो प्रक्षाल.com को ऐड कर देते हैं। रिजॉल्व, ओके। और सेकंड जो अपना है इसका नाम है ist.com, उसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। तो अपना ist.com यहाँ पे रिजॉल्व वेटिंग है, क्वेरी सेंड कर रहा है वो। ओके, रिजॉल्व हो गया, क्लोज।
अप्लाई एंड ओके। मतलब इस डोमेन के ऊपर आप CMD ओपन करो और यहाँ पे लिखो DNS1 डॉट workshop.com। अपने को रिप्लाई मिल रहा है। और सेम जो है आप DNS1 पे जाओ और वहाँ जाके आप पिंग डिफाइन कर लो DNS2 डॉट root.com। ओके, तो अपना डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डर्स डिफाइन किया, बट नॉर्मली कम्युनिकेशन हो रहा है वो तो फायरवॉल्स का नॉर्मली आ रहा है। तो देख ले, तो फायरवॉल को बंद कर देते हैं। आपको रिप्लाई का सॉरी root.com तो यहाँ पर फायरवॉल को ऑफ कर रहा हूँ एंड चेक करते हैं अपने सिस्टम से। ओके, तो पिंग आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एक जो है फॉरवर्ड DNS क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लोकल लेवल के ऊपर दो अलग अलग DNS के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करवाना आपको, तो किसी भी डोमेन को एक डोमेन का फॉरवर्डर बना दो, जिससे क्या होगा कि वो डोमेन जो है वो क्वेरी उसी को सेंड करेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी और यहाँ पे अपने को फॉरवर्डर्स ऑप्शन मिले थे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लिक चेक पोस्ट पे क्लिक होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है यूज़ रूट इन इफ़ नो फॉरवर्ड आर अवेलेबल। अगर किसी भी DNS के अंदर फॉरवर्डर अवेलेबल नहीं है तो वो क्वेरी किसको करेगा, डिफ़ॉल्ट कौन होगा, रूट होगा। बट यहाँ पे आपने देखा भी डिफाइन करके कि अभी यहाँ पे कोई फॉरवर्डर नहीं है, मतलब वो क्वेरी किसको करेगा, रूट को करेगा। बट अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो फॉरवर्डर को, तो वो क्वेरी किसको करेगा, अपने इस DNS सर्वर को ही करेगा जो आपने डिफाइन किया। यहाँ पे रूटीन होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जितने भी नेम सर्वर्स होंगे उनका इन्फॉर्मेशन होगा। और आपको चाहते हो अपनी कंपनी का कोई मेल सर्वर को ऐड करवाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस मेल सर्वर को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका इन्फॉर्मेशन होता है। सेम यहाँ पे मॉनिटरिंग के अंदर जितने भी DNS के क्वेरीज है उसके रिकर्सिव दो, ये देखो रिकर्सिव क्वेरी और इंटरेक्टिव क्वेरी, दो टाइप की क्वेरी होती है। और वो क्वेरी क्या करती है कि इंटरेक्टिव क्वेरी हमेशा जब भी आपके DNS का सेम नेम या डायरेक्टली DNS के थ्रू अगर रिजॉल्व होती है, उसको यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेरी बोला जाता है। और जो क्वेरी आपके किसी डिफरेंट DNS या किसी रूट के पास से क्वेरी रिजॉल्व करके आती है, वो आपकी रिकर्सिव क्वेरी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे सिंपली नॉर्मली क्वेरी को, तो आपको पास का इन्फॉर्मेशन बता देगा, मतलब आपका DNS जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इवेंट व्यूअर्स के अंदर आपको जितने भी उसके लॉग्स मिलेंगे DNS के, सब यहाँ पे ये DNS के सब लॉग्स है, जिसके अंदर DNS के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो वहाँ पे भी सेट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो चलो बाय।